नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें कि आप सबको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है। आप कमेंट करते हैं मुझे और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो करें ज़रूर, क्योंकि नीचे बटन जो है वो रेड कलर का है, तो आप ज़रूर करें सब्सक्राइब और पूरी वीडियो ज़रूर देखें अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपडेट मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है। और वीडियोस को पूरी देखें, अंत तक देखें, क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक आप देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ समझ में आएंगी। वरना कुछ बीचें स्किप जब हो जाती हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और फिर बाद में उन सब चीज़ों के बाद जब आप मुझे फ़ोन करते हैं तो आपको भी ये लगता है कि सर हमें ये बात तो पता नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरी वीडियो देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने बताया कि सर हमारी जो पत्नी है उन्होंने हम पे 498 मुकदमा कर दिया है, और मेरी पत्नी जो वो किसी और दूसरे के साथ में उसका अफेयर चल रहा है, और मेरे साथ मुकदमा चल रहा है, उसके साथ अफेयर चल रहा है। और अब मैं सर बताइए मैं क्या करूं, किस तरीके से अपनी बीवी को वापस ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। उस सब चीज़ों के लिए बारे में भी मैंने उनको एडवाइस किया। तो क्या क्या एडवाइस किया मैंने, आपको मैं इस वीडियो के बाद माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि पति पत्नी दोनों एक ऐसा संबंध है जिससे हमारी आगे की जनरेशन चलती है। आज हम हैं तो हम भी किसी अपने माँ बाप की संतान हैं। तो जब माँ बाप हैं यानी कि पति पत्नी है, जब पति पत्नी होती तभी तो माँ बाप बनते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ में जितना बन सकता है उतना बनाएं, नहीं बन सकता तो अलग होने बेहतर है। मुकदमा लड़ाने में, केस करने में, एक दूसरे को परेशान करने में कोई ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा रियल लाइफ देखी है, और रियल के साथ साथ में कोर्ट लाइफ देखी है। क्योंकि जहाँ पर कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा लेकिन मजबूरी में वहाँ पर जाना पड़ता है। अगर पत्नी कोर्ट जाती है तो पति को मजबूरन जाना पड़ेगा, और पति कोर्ट जाता है तो पत्नी को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल पढ़ें ही नहीं, पहली बात तो। दूसरा, अगर गलती से पढ़ भी गए हैं तो सोचें कि किसी तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर आएँ। अब बात करते हैं इन भाई साहब की, जिन्होंने हमें ये फ़ोन करके सवाल पूछा कि हमारी जो पत्नी जो हैं उन्होंने हम पे 498 का मुकदमा कर दिया है, और वो पत्नी जो है वो उनका अफेयर किसी और से चल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि सर देखिए, पहली बात तो ये 498 का मुकदमा हुआ है आपके पास में, तो आपको वो केस फाइट करना पड़ेगा। और अगर आपको केस के साथ साथ में अगर कोई परेशानी है, जिस तरीके से जैसे कि आपकी बता रहे अपनी वाइफ है, तो आपकी वाइफ के पहले परिवार जनों से बात करो, क्योंकि उसका अफेयर अगर चल रहा है और आपको पता है, एक तो ये होती है कि अफवाह उड़ा देते हैं, झूठा बोल देते हैं। और कोर्ट ऐसा ही मानती है, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है और आप कोर्ट में ये कहें कि सर मेरी पत्नी का किसी और के साथ में अफेयर है, तो कोर्ट 100% झूठ मानेगी आपका। झूठ इसलिए क्योंकि सब लोग इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं। लेकिन आपके पास में अगर एविडेंस कुछ ऐसा है, सबूत कुछ ऐसा है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ ये इसका अफेयर है, तो फिर आपकी बात मानी जाएगी और आपको आगे भी रखा जाएगा। फर्स्ट थिंग, तो अब इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो ये है, अगर आपके पास में प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि आपकी वाइफ जो है वो एडल्ट्री रिलेशनशिप में है, यानी कि किसी और के साथ में अफेयर है उसका, और आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। आप सिर्फ कहते रह जाओगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। तो सबसे पहला काम ये करना है आपके लिए कि आप जितना भी एविडेंस हो सकता है किसी प्रकार से, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक की चैट वगैरह हो, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग हो, या कोई फ़ोटोज़ वगैरह जिस तरीके से मिल जाए आपको, उन सब चीज़ों का आपके पास होना बहुत आवश्यक है। जब ये चीज़ें आप कोर्ट के सामने पेश करोगे, तो कोर्ट में अगर आपका कोई भी केस जिस तरीके जैसे मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है या डीबी चल रहा है, तो कोर्ट भी इन सब चीज़ों को सुनेगी और आपके पक्ष में, आपके हित में वो ऑर्डर पास करेगी। और हो सकता है कि अगर आपने कुछ एविडेंस ऐसे दे दी जिसमें 100% ये प्रूफ हो रहा है कि उसकी वो कहीं और किसी और के साथ में उसके रिलेशनशिप में है किसी और के साथ में, तो आपका जो मेंटेनेंस केस जो है वो भी शायद बंद हो जाए। आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि लॉ भी ये कहता है कि आप एक पति को होते हुए दूसरे किसी और से उसका संबंध नहीं रख सकते हो आप। हाँ, डाइवोर्स अगर हो जाता है तो वो मैटर फिर अलग हो जाता है, लेकिन अगर डाइवोर्स नहीं है और आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ में हैं, तो वो चीज़ गलत है, और कोर्ट भी ये मानता है। अगर आप इस चीज़ में किसी फंसे हुए हैं तो आप इसको बताएं। दूसरा ये है
कि इन सब चीज़ों से बेहतर ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, फैसला कर लें। कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उन जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपकी वाइफ जो है किसी और के साथ में उसका अफेयर चल रहा है, तो आप उन सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के बाद आप डाइवोर्स का केस डालें, फर्स्ट थिंग। और डाइवोर्स का जब केस डालेंगे तो आपको डाइवोर्स भी मिलेगी। कुछ लोग ये सब कहते हैं कि सर लड़के को डाइवोर्स नहीं मिलती, लड़की को ही मिलती है। ऐसा गलत कहते हैं, कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ डाइवोर्स लड़की को ही मिलेगी, लड़के को नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी आप ना सोचें, ये नेगेटिव थिंकिंग होती है। जो कि आपको ये सोचना ज़रूरी है कि आपकी वाइफ जो है अगर ठीक ठाक है तो आप जितना हो सकता है उतना बेहतर जल्दी से जल्दी उसको कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कि जो कि समय आपका वापस किसी भी हालत में वापस नहीं आता है। तो समय बर्बाद ना करते हुए आप इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो आप उन एविडेंस को जिसके आधार पर आपकी जो वाइफ जो वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में है, अफेयर में है, किसी प्रकार से भी है, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स को लगाते हुए आप सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें आप डाइवोर्स के लिए आप एक याचिका अपनी डाल सकते हैं, जिसमें कि आपको डाइवोर्स जो है वो कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप फ्री हैं और वो जो आपकी पत्नी वही फ्री है। आप दोनों, अगर इसमें भी कैसा होता है, इसमें भी थोड़ा प्रोसीजर है। मैं हो सकता है मैं इसमें अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से तलाक के लिए उसमें अर्जी दी जाती है और किस तरीके से उसमें होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में, अगर आप कहोगे मुझे कमेंट कराओगे तो मैं कर दूंगा इस चीज़ के लिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोर्ट को भी लगता है कि हाँ उसका अफेयर है तो कोर्ट उसको बुलाएगी, समन करेगी, पूछेगी, और पूछने के बाद अगर उसको ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसका भी फिजिकल रिलेशनशिप कहीं है तो उसको आपको डाइवोर्स दे दी जाएगी। और अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एक्स पार्टी भी आपका डाइवोर्स हो जाएगी, यानी कि एक तरफा। आपको उस पत्नी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, जिसकी कि आपको ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। तो आपको एक्स पार्टी भी डाइवोर्स हो जाएगा, और जब डाइवोर्स हो जाएगा पार्टी आपका, तो उसके बाद आप फ्री हैं, फिर वो जहाँ जाने उसको जाए, लेकिन आप अपनी आगे शादी भी कर सकते हैं और आगे आप रह भी सकते हैं। तो ये है आपको एक प्रोसीजर, एक तरीका जिसके द्वारा आप बच भी सकते हैं, अपना परिवार भी बसा सकते हैं, जीवन आगे ठीक भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और भी कुछ आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप मुझे दिए हुए नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई सलाह लेनी है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं आप। ठीक है सर। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।